हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। माय नेम इज जयेंद्र तिवारी और आज इस वीडियो में मैं फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये फरवरी महीने का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। ओके। और इसमें मैंने नेशनल इश्यूज को डिस्कस किया है मेनली, और कुछ जो है इंटरनेशनल इश्यूज को भी कवर किया है। ओके, पार्ट वन है ये। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ये ट्रेन शुरू करी गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। तो जो ये ट्रेन है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका एक नाम ट्रेन 18 भी है। बहुत बार पहले भी बता चुका हूं मैं पिछले वीडियोस में। ट्रेन 18 है, ये स्वदेशी निर्मित है, भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन है। ओके। और इसको किसने बनाया है? आईसीएफ चेन्नई में इसको बनाया गया है, आईसीएफ चेन्नई में। ओके, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये, और 16 कोचेस हैं इस ट्रेन के अंदर। ट्रेन 18 भी नाम है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ किन स्टेशंस के बीच में संचालित की जाती है, किन शहरों के बीच में चलती है। तो दिल्ली से वाराणसी के बीच ये ट्रेन संचालित की जा रही है। ओके। और इसकी जो अधिकतम गति है वो भी याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है, 160 किलोमीटर पर आवर। ओके। इसके बाद देखो, ये इंपॉर्टेंट है काफी, गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेसवे है, ये किसको जोड़ेगा? मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और 12 जिलों से होकर गुजरेगा। तो ये 12 के 12 जिले आप याद कर लीजिए। जो है यूपीपीएससी जो परीक्षा थी 2018 की, उसमें एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि पूर्वांचल जो एक्सप्रेस है वो किस जिले से नहीं गुजरता, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये जो है आप सारे के सारे याद रखो। कहाँ से स्टार्ट होगा? मेरठ से। मेरठ से अमरोहा, अमरोहा से बुलंदशहर, बुलंदशहर से बदायूं, देन शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, हरदोई से कन्नौज, कन्नौज से उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। तो ये पूरा रूट रहेगा। आप रूट ना याद कर पाओ तो चलेगा, पर ये जो है 12 के 12 जो जिले हैं वो जरूर याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से। ओके। इसके बाद एक ये है समानता एक्सप्रेस। समानता एक्सप्रेस चालू की गई है ना। और ये समानता एक्सप्रेस क्या है? ये जो है भीमराव अंबेडकर तथा गौतम बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थानों के भ्रमण हेतु एक विशेष पर्यटन ट्रेन है ये। ठीक है, एक टूरिस्ट के लिए एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है ये। और इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध से जो स्थल है, ठीक है, उनको ये ट्रेन जो रूट, और उसके इस ट्रेन के द्वारा आप इन सभी स्थलों को विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो नाम क्या है इसका? समानता एक्सप्रेस। और ये कहां से शुरू हो रही है? नागपुर से। ठीक है। दो चीजें सर्किल करता हूं, बॉक्स में करता हूं, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो ये ट्रेन कहां से स्टार्ट होगी? नागपुर से। और कौन कौन से प्लेसेस कवर करेगी? चैत्य भूमि मुंबई में है ना, महू इंदौर, बोधगया जाएगी। ठीक है, गया। देन सारनाथ, ये कहां पर है? वाराणसी। लुम्बिनी, नौतनवा, कुशीनगर और दीक्षा भूमि, ये नागपुर। ठीक है। तो ये इसका रूट रहेगा। ये सारे प्लेसेस हैं, आप ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो याद रखना, इसको अच्छे से याद रखना। ओके। इसके बाद महिला सुरक्षा हेतु 16 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी आपात स्थिति में सूचित करने के लिए एक एकल पैन इंडिया नंबर लॉन्च किया गया है। इन 16 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, अगर किसी महिला के लिए कोई आपात स्थिति होती है तो उसके लिए एक पैन नंबर है 112। ठीक है, 112 नंबर डायल किया जा सकता है। तो ये नंबर भी याद रखिएगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने किस भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है? ठीक है। तो ये संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया जाए, इसके लिए एक विधेयक पारित किया गया है। याद रखिएगा कौन सी भाषा? संस्कृत। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए किस प्रदेश में विधेयक लाया गया, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ओके। देन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जलमार्ग पर उपलब्ध गहराई के बारे में वास्तविक जानकारी हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ठीक है, इसका नाम है लेडिस। लेडिस पोर्टल क्या है? लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। पर्पस क्या है? जैसे अपना जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, ठीक है, तो इस पे जैसे कोई पोत चल रहा है, कोई शिप जा रहा है, ठीक है, तो
वहां पर कितनी गहराई है, किस किस जगह पर कितनी गहराई है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस पोर्टल पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेडीज पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। देन कृषि कुंभ 2019, ये कृषि कुंभ 2019 कहां पर आयोजित किया गया? मोतिहारी, पूर्व चंपारण या बिहार, पूरी जगह का नाम है मोतिहारी, पूर्व चंपारण में, और स्टेट कौन सा है? बिहार। याद रखिएगा कहां पर कृषि कुंभ का आयोजन किया गया। कृषि कुंभ क्या है? पूरे देश से बहुत सारे किसान लोग आए वहां पर, और बहुत सारे जो कृषि से रिलेटेड जो साइंटिस्ट है, कृषि वैज्ञानिक, करीब 200 कृषि वैज्ञानिक भी आए और 15,000 किसान आए। ठीक है, तो इन लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। उद्देश्य क्या है? ऑब्वियसली कृषि में जो आधुनिक तकनीकी है उसको बढ़ावा दिया जाए। भाई ये जो साइंटिस्ट लोग आए थे तो इन्होंने बहुत सारी जो नई नई टेक्निक्स हैं वो बताई कि जिनका प्रयोग कर सकते हैं किसान, और अपनी जो उपज है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं, पैदावार बढ़ेगी तो क्या होगा? जो है उनकी इनकम बढ़ेगी। जो सरकार का लक्ष्य है 2022 तक किसानों की इनकम को दोगुना करना, तो ये सारे जो सम्मेलन वगैरह होते हैं, आयोजन होते हैं, ये सब इसी के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किए जाते हैं। ओके, अभी ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? ऊना जिले में। ठीक है, ऊना जिले में हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ये देखो इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि ये देश का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है और नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर इसको स्थापित किया गया है। यहाँ पर पर्पस क्या है? आजादी के बाद जो मातृभूमि की रक्षा में जिन लोगों के जो लोग शहीद हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे करीब 26,000 सैनिक हैं, उनके सम्मान में ये जो है बनाया गया है। ओके, तो ये इसलिए इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2018 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया गया। कौन सा हिंदी शब्द जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2018 के लिए घोषित किया गया? वो है नारी शक्ति। ठीक है, नारी शक्ति। 2017 में आधार, 2017 में आधार को घोषित किया गया था ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड, और 2018 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड कौन सा है? नारी शक्ति। ठीक है, 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्र के द्वारा प्रायोजित 10% आरक्षण में किस राज्य ने सिर्फ 5% आरक्षण कापू वर्ग को दिए जाने की घोषणा करी है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश में कापू वर्ग है। ठीक है, तो जो 10% का आरक्षण दिया गया उसमें से 5% सिर्फ कापू वर्ग के लोगों के लिए जाएगा। तो ये कहां पर घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसके बंदी हाथी, मतलब बंदी मतलब कैप्टिव, जो कहीं पर जिनको एक साथ रखा जाता है और एक मतलब डिफाइन प्लेस होता है ना, बंदी हाथी, हिंदी में बोलते हैं बंदी हाथी। तो कैप्टिव एलिफेंट का पहला सर्वेक्षण तो जो है कैप्टिव, जैसे जू में, चिड़ियाघर में है, या किसी नेशनल पार्क में रखे गए हैं, या आपके मंदिरों में है ना, तो या किसी जो निजी स्वामित्व वाले लोग हैं उनके पास हैं, तो ये सारे बंदी हाथी हो गए, मतलब फ्री नहीं है, आजाद नहीं है, जंगलों में नहीं पाए जाते ये, है ना। तो ऐसे कितने हाथी हैं पूरे इंडिया के अंदर? 2454, 2454, ठीक है, 2454 टोटल संख्या है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है, वो है आसाम में। आसाम में 905 जो है बंदी हाथी हैं, कैपिटिव। ठीक है, तो इसमें जो है और सेकंड नंबर पे आपके केरल, केरल में 518 है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कैप्टिव क्या है? मंदिरों में, है ना, सर्कस में जो होते हैं, जू वगैरह में होते हैं, वो सारे हाथी जो है बंदी हाथी हैं। देन झारखंड में पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो झारखंड में पहला महिला विश्वविद्यालय है वो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय नाम है, और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में ये स्थापित किया जा रहा है। पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिद्धगोड़ा में। हाल ही में किस राज्य में सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है? पंजाब में। ठीक है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में केवल व्यास नदी पर ये जो है सिंधु नदी डॉल्फिन पाई जाती है, सिर्फ व्यास नदी पर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और पंजाब की जो है जो जलीय जीव है और वो क्या है? सिंधु नदी डॉल्फिन। ओके, इसके बाद जो है 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 106 का आयोजन कहां पर किया गया था? जालंधर में, पंजाब में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू में,
है ना, बता चुका हूं पिछले वीडियो में। ओके, अब जो 107वां है उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, उसका आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, बेंगलुरु में। ठीक है, 2020 में जो 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा वो होगा बेंगलुरु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आना ही आना एग्जाम में। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूछे ही जाते हैं, ये उनमें से एक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। थीम क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। तो ये इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2019। ठीक है, या देखो, हस्तशिल्प के क्षेत्र में सबसे बड़ा मेला होता है ये सूरज कुंड। ठीक है, तो ये 33वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है। इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में किया जाएगा। ठीक है, फरीदाबाद याद रखिएगा, फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में इसका आयोजन किया जाएगा। थीम राज्य क्या है, थीम राज्य है महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सूरज कुंड मेला है उसका थीम राज्य क्या है, महाराष्ट्र है। और इसमें करीब 20 देश के से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और सभी जो हमारे स्टेट्स हैं वो तो रिप्रेजेंटेट करेंगे ही। ठीक है, तो 20 देश और सभी स्टेट्स मिलकर इसमें भाग लेंगे। और मेले का जो साझीदार देश है वो है थाईलैंड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। थीम राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, और साझीदार देश कौन सा है, थाईलैंड। इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 2 पॉइंट तो जरूर याद रखना। ओके, इसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर लेना। ओके, देन वी विल मूव टू अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, मतलब इंटरनेशनल इश्यूज। ओके, इसमें देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है 91वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं। जो ऑस्कर अवार्ड मिले हैं उसके लिए इनको अकादमी पुरस्कार भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, ग्रीन बुक। इसी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था, ऑस्कर भी ग्रीन बुक को दिया गया है। ओके, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मालेक, इनको गोल्डन ग्लोब में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, और आपके अकादमी अवार्ड्स में भी इनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इस साल का ऑस्कर किस एक्टर ने जीता है, रामी मालेक। ये इजिप्ट अमेरिकन हैं, मतलब ये जो है इनके जो पेरेंट्स थे वो शरणार्थी के रूप में यूएसए में आए थे, और इन्होंने जो है तरक्की करके और ऑस्कर जीता है, रामी मालेक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, ओलिविया कोलमैन को, ओलिविया कोलमैन। तो ये 3 तो आपको पक्के से याद रखने हैं। बेस्ट मूवी कौन सी है, ग्रीन बुक। बेस्ट एक्टर रामी मालेक, एंड बेस्ट एक्ट्रेस ओलिविया कोलमैन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इंडिया का कुछ रोल है। रोल क्या है कि देखो, इसका नाम क्या है, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ये भारतीय पृष्ठभूमि पर ये पिक्चर बनी है। इसे बनाया, इसके जो डायरेक्टर है वो ईरानी अमेरिकन है। ठीक है, पर बनाया इसको भारतीय पृष्ठभूमि पर है। यूपी के हापुड़ जिले में रहने वाली उन महिलाओं की कहानी दिखाई है जिन्होंने पीरियड से जुड़ी रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई है। ठीक है, तो नाम क्या है इसका, इस डॉक्यूमेंट्री का, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेस। तो यार इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो याद रखना इसको भी। ओके, और हाल ही में किस देश ने 72वें सदस्य देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा देश है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जो है 72वां ये देश बन गया जिसने ISA, जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसके फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। गुरुग्राम में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और जो है ISA का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है कि 2030 तक करीब जो है 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो ये है, आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैंने आपको। देन भारत ने पाकिस्तान से सबसे तरजीही राष्ट्र, मतलब क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। ओके, तो ये दर्जा उसे कब दिया गया था, 1996 में ये दर्जा दिया गया था। होता क्या है कि जब आप WTO के मेंबर बनते हैं तो आपको ऑटोमेटिक जो WTO के जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो लोग भी WTO को साइन करे होते हैं, उनके साथ आपका MFN का दर्जा हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है तो आपको ऑटोमेटिक ये दर्जा देना ही होता है, रूल्स हैं। ठीक है, तो उसी के तहत 1996 में भारत ने पाकिस्तान को
मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा दिया था, पर पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया था। अब होता क्या है, जिसको भी आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे देते हैं तो उनके जो आपके कस्टम ड्यूटीज होती हैं, टैक्सेस होते हैं, सीमा शुल्क जो लगते हैं, वो आप अलग नहीं लगा सकते। मतलब जितने ही आपने लगाया वो सब सब देशों के साथ इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो आप उनमें ऐसा नहीं होगा कि आप किसी देश से 20% लगा रहे हैं, किसी देश से 30% लगा रहे हैं, किसी से 100% लगा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो जब आप ये दर्जा हटा सकते हो तो उसके बाद आप कितना भी टैक्स लगा सकते हो। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटा दिया और इसके बाद 200% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, है ना। तो ये हुआ था कब, जब पुलवामा अटैक किया था पाकिस्तान ने, तो ये जो है ये स्टेप लिया गया था। ओके, तो आज इस वीडियो को अपन यही स्टॉप करेंगे। दिस इज पार्ट 1, और पार्ट 2 में अपन इंटरनेशनल इश्यूज से ही आगे लेकर जाएंगे। इंटरनेशनल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज और स्पोर्ट्स और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो अपन लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में होगा हमारा पूरा ये फरवरी का करंट, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी मेरे फेसबुक का जो मेरा पेज है, एफबी पेज, टारगेट यूपी पीएससी 2019, वहां पर जाकर आप पीडीएफ को ले लीजिए। जनवरी तक की पीडीएफ मैंने अपलोड करी हुई है। फरवरी क्या है ना, जब तीनों पार्ट अपलोड हो जाएंगे तो उनको एक साथ मिला के अपलोड कर दूंगा। ओके, तो एक तो ये आप फेसबुक ग्रुप है जो टारगेट यूपी पीएससी 2019, वहां पर आप इसको पा सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर जो मेरा ग्रुप है गेट सर्किल, गेट सर्किल डालेंगे आप, ठीक है, गेट सर्किल यूपीपीएससी एग्जाम्स, यूपीपीएससी एग्जाम्स, इस नाम से मेरा जो है टेलीग्राम पर एक ग्रुप है। और इस पे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, जो कि जो पीडीएफ है ये मोबाइल में रहती है, तो मैं डायरेक्ट इमीडिएटली अभी अपलोड करने के बाद जो पार्ट 1 की पीडीएफ है वो तुरंत के तुरंत टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो ये पब्लिक ग्रुप है, ओपन है, आप ऑटोमेटिक इसको सर्च करिए और इसमें आप अपने आप से ही जुड़ सकते हैं। कोई लिंक विंक की जरूरत नहीं है, बस आप नाम डालिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आप पार्ट 1। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसे लाइक जरूर करना और शेयर कर देना, जो आपके मित्र लोग हों जो कि तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के या कोई भी पीसीएस की परीक्षा जहां पर करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।